तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि ट्रीमैन ने बाई और उसके साथियों पर अटैक कर दिया था, लेकिन ट्रीमैन के लीडर ने आकर उन सभी को रोक दिया था। लेकिन तब लीडर बाई से उनके साथियों को इंजर्ड करने का कंपनसेशन मांगने लगे थे। तब बाई ने उसके बदले में इविल आई टेरेंट से फाइट करने को बोला था और इविल आई टेरेंट को ढूंढते ढूंढते वो तीनों किसी अजीब सी जगह पर आ गए थे, जहाँ उन सभी की मुलाकात एक मैजिशियन से हुई थी। और वो एक माउस था जिसने सबको बताया था कि गोल्डन आई पाइथन अब इवॉल्व होकर क्वीन मेडुसा बन गई है। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम बाई और बाकी सबको किसी जगह के गेट को खोलते हुए देखते हैं, जिसे ओपन करके वो सभी उसके अंदर जाने लगते हैं और हम देखते हैं कि वो बहुत सी अजीब जगह होती है। तब वो माउस बोलने लगता है कि मैं तुम सबको एक सच्चाई बताता हूँ कि उस फाउंटेन ऑफ लाइफ को पीने के बाद भले ही वो गोल्डन आई पाइथन से इवॉल्व होकर क्वीन मेडुसा बन गई हो, लेकिन उसने अब अपनी ट्रांसफॉर्म होने की एबिलिटी को भी खो दिया है, जिसकी वजह से वो अब दोबारा से अब वो अपने स्नेक फॉर्म में नहीं बदल सकती है। तब हम क्वीन मेडुसा की स्टैचू को देखते हैं, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था और क्वीन मेडुसा के सिर के पास बहुत से स्नेक होते हैं, जिसे देख करके बाई उस माउस से कहता है कि ये स्टैचू तुमने बनाया है ना। दोस्तों, हम माउस को मिस्टर माउस बुलाएंगे। तब मिस्टर माउस बोलता है क्योंकि सिर्फ क्वीन मेडुसा ही पहली स्नेक है जो कि ह्यूमन फॉर्म ले पाई है और वो अपने दुश्मनों के बस एक बार देख ले तो उसके दुश्मन स्टोन के स्टैचू में बदल जाते हैं और उसके सिर के बाल लाखों करोड़ों गोल्डन आई पाइथन में बदल सकते हैं। और क्वीन मेडुसा से फाइट करने मतलब कि एक पूरी गोल्डन आई पाइथन आर्मी से फाइट करना है। जिस पर बाई मिस्टर माउस से पूछता है कि तुमने जैसा कहा कि क्वीन मेडुसा एक विमेन है, जिस पर मिस्टर माउस कहते हैं कि हाँ। तब बाई बोलता है तो ये तो और भी अच्छा है कि वो एक विमेन है, क्योंकि अब कोई भी नहीं बता सकता कि कौन ज्यादा खतरनाक है, क्वीन मेडुसा या हम। जिस पर मिस्टर माउस बोलता है कि फाउंटेन ऑफ लाइफ सिर्फ ह्यूमंस की इंजरी को हील कर सकता है, लेकिन वो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता है और न ही किसी को इमोर्टैलिटी दे सकता है, मतलब किसी को अमर नहीं बना सकता है। तो तुम सब सिर्फ उस फाउंटेन ऑफ लाइफ के लिए क्वीन मेडुसा से फाइट करके अपनी जान को दांव पर क्यों लगा रहे हो। जिस पर हुसैन बोलता है कि हम सब फाउंटेन ऑफ लाइफ के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। जिस पर मिस्टर माउस पूछते हैं तब तुम सब यहाँ पर क्या करने आए हो। जिस पर बाई बोलता है कि हम सब तो यहाँ पर वो क्वीन मेडुसा की दोनों आंखों को लेने आए हैं। जिस पर मिस्टर माउस चिल्लाकर बोलता है कि क्या तुम सब पागल हो गए हो। तब वो सब चलते चलते एक जगह पर आ जाते हैं, जहाँ उन सबके सामने 3 गेट होते हैं, जिसे देखकर बाई कहता है कि हम सब के सामने 3 गेट है और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि हम सब भी यहाँ पर 3 ही लोग हैं। जिस पर बाइक के साथ वाला आदमी कहता है कि कहीं किसी ने हम लोगों के लिए यहाँ पर ट्रैप तो नहीं बिछा कर रखा। तब बाइक को उसके सामने वाले गेट से उसे किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, जो कि बाइक का नाम ही ले रही थी। तो बाई भी उस गेट की तरफ ही देख रहा होता है और वो आदमी बाई को आवाज लगा रहा था। जब बाई नहीं सुनता है तो वो अपने हाथ से इशारा करके बाई को अपनी तरफ दिखाने लगता है और बाई से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है। जिस पर बाई कहता है कि कुछ भी तो नहीं हुआ है और वो आगे बोलता है कि मेडुसा ने यहाँ पर हमारे लिए अपने मैजिक का पहले से ही यूज करके रखा है, तो ठीक है, जैसा वो चाहती है हम सभी ऐसा करते हैं और जिसको जो गेट पसंद आता है वो उस गेट से जा सकता है। बाई की इस बात को सुनकर तो वो आदमी अपना मुंह बना लेता है और कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, लेकिन हुसैन अब इस चीज को करने के लिए अग्री हो जाता है। तब बाई अपने फायर पावर का यूज करता है और वहां पर रोशनी करके अपने सामने वाले गेट के अंदर जाने लगता है और कहता है कि मैं तो क्वीन मेडुसा से मिलने जा रहा हूँ। तब बाई को गेट अंदर जाता देखकर वो आदमी हुसैन की तरफ ही देखने लगता है और मिस्टर माउस भी डरा होता है, पर हुसैन उससे बोलता है कि जैसा बाई ने कहा वैसा करो, लेकिन मिस्टर माउस अब वो कुछ नहीं करता है। तब हुसैन अपने स्वॉर्ड को लेकर अपने पावर को शो करने लगता है, जिसे देख करके मिस्टर माउस डर जाता है और लेफ्ट वाले गेट के अंदर चला जाता है और हुसैन और वो आदमी भी एक गेट के अंदर चले जाते हैं। तब हमें अर्थ के एक शॉप को दिखाया जाता है, जहां हम बाई को भी देखते हैं। अब खुद को वहां पर देखकर बाई सोचने लगता है कि वो यहाँ पर कैसे आ गया और दूसरी साइड हम हुसैन को देखते हैं, जो कि किसी वॉर के बीच में पहुंच गया है, जहां पर बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी और वहां पर हुसैन का दोस्त ल्यूक भी होता है, जो कि एक सोल्जर को अपने स्वॉर्ड से मार देता है। तब हम फिर से बाई को देखते हैं, जो कि एक बुक को पढ़ रहा होता है। तब शॉपकीपर बाई से कहती है कि हमारे शॉप पर एक नया मैजिक सोडा आया है, तो क्या उसे वो लेना चाहेगा। तब बाई को किसी का कॉल आने लगता है, तो वो बुक को टेबल पर रख देता है और उस कॉल को रिसीव करते वक्त वो स्माइल करता है और वो कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर बुलाकर तुम वहां से तुम खुद क्यों नहीं आई क्वीन मेडुसा।
जिस पर क्वीन मेडूसा बोलती है कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, पर इसके लिए तुम्हें पहले मेरे इस टेस्ट को पार करना होगा। तब हम दूसरी तरफ उन नाइट्स को देखते हैं जहाँ पर टेम्पल ऑफ लाइट ने वॉर को जीत लिया था। तब हुसैन ल्यूक से पूछता है कि ल्यूक, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? तो तब ल्यूक कहता है कि मैं इतनी आसानी से नहीं मरने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मुझे तुम्हारे हाइड किए हुए वाइन को पीना भी है। तब हुसैन भी ल्यूक के पास जाकर बैठ जाता है। तब ल्यूक इंजर्ड नाइट्स की तरफ अपने हाथ को दिखाकर कहता है कि आज एक नाइट को बीच से ही काट दिया गया, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं मरा था। पर मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि अगर मैं भी कभी इसी तरह बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया तो तुम उस दिन मुझे तुरंत मार देना। जिस पर हुसैन को उसकी कुछ पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है जहां उसने ल्यूक को मार दिया। तब वो दोबारा से प्रेजेंट में आ जाता है और ल्यूक के बात पर कुछ नहीं बोलता है। तब हम बाई को देखते हैं जिसे शॉपकीपर आइसक्रीम दे रही थी, और क्वीन मेडूसा अभी भी कॉल पर ही होती है, जो बाई से कहती है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर ये जो दुनिया बसी हुई है वो मुझे बहुत अजीब लगा, और भले ही मैं ह्यूमंस को पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन तुम्हारी ये दुनिया काफी शांत जगह है और यहाँ के लोग भी काफी ज्यादा हैप्पी हैं। जिस पर बाई कहता है कि क्योंकि इस दुनिया के लोगों को लगता है कि उनकी जो किस्मत है वो उनके ही हाथों में है, इसलिए यहाँ पर कोई किसी का गुलाम नहीं है। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है, तो तुम्हें क्या लगता है कि जैसा ये सब चाहे वैसा ये सब रह सकती हैं? जिस पर बाई कहता है कि एक स्नेक चाहे तो जैसा उसका मन हो वो उस तरह से रह सकता है, लेकिन एक ह्यूमन के लिए उसको पता होना चाहिए कि वो किस चीज के लिए जिंदा है और किसके लिए जी रहा है। तब हम हुसैन को देखते हैं जिसको सभी नाइट्स ने घेर कर रखा था, जहां हुसैन उन सब से कहता है कि तुम सबको क्या हो गया है और तुम सबको नहीं पता तुम सब किसके लिए फाइट कर रहे हो। जिस पर ल्यूक कहता है कि हुसैन, तुम हमारे टेम्पल ऑफ लाइट के सबसे अच्छे और स्मार्ट नाइट थे, लेकिन तुम्हें क्या हो गया है? जिस पर हुसैन कहता है कि ये सब बेकार की बातें हैं और टेम्पल ऑफ लाइट ये सब बस हमारे साथ धोखा कर रही है। जिस पर ल्यूक बोलता है कि हम अभी भी एक अच्छे दोस्त रह सकते हैं अगर तुम टेम्पल पर फिर से भरोसा करोगे तो। लेकिन हुसैन कहता है कि ल्यूक, मुझे माफ कर देना, पर अब मैं पीछे नहीं जा सकता हूँ। तब हम बाई को देखते हैं। बाई क्वीन मेडूसा से थैंक्स बोल रहा था कि उसने उसके पास्ट में जाने का एक मौका दिया, जिसकी वजह से उसे अपनी दुनिया को एक और बार देखने का मौका मिला। जिस पर क्वीन मेडूसा उससे कहती है कि अगर तुम्हें ये दुनिया इतनी पसंद है तो तुम चाहो तो यहाँ पर हमेशा के लिए रह सकते हो, क्योंकि अगर तुम एक बार मेरे इल्यूजन से बाहर आ गए तो तुम इससे फिर से फील नहीं कर पाओगे। जिस पर बाई कहता है कि मुझे तो लग रहा है कि मैं इस जगह के बार बार मैं बिल्कुल अच्छे से भूल चुका हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ये जगह अभी भी काफी अच्छे से याद है। और वो क्वीन मेडूसा से बोलने लगता है कि अगर यही तुम्हारा टेस्ट था तो मैं तुम्हें बता दूं कि अभी तुम्हें ह्यूमंस का नेचर के बारे में अच्छे से नहीं पता है। और ये बोलते हुए वो अपने फोन को नीचे गिरा देता है और अपने फायर पावर से उसे जला देता है और वो उस शॉप से बाहर जाने लगता है। जिस पर वो क्वीन मेडूसा बोलती है कि तुम्हें तो यहाँ अच्छा लग रहा था तो तुम थोड़ा और देर तक यहाँ पर क्यों नहीं रुक गए। जिस पर के वो कहता है कि मुझे इन सब चीजों से बाहर निकलने में बहुत ज्यादा समय लग रहा था, इसलिए मैं फिर से इन सब चीजों को चक्करों में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और बाई के ये बोलते ही क्वीन मेडूसा का इल्यूजन वहीं पर टूट जाता है। तब हम हुसैन और ल्यूक को फाइट करते हुए देखते हैं, जहां ल्यूक हुसैन से कहता है कि तुमने टेम्पल को धोखा दिया है। जिस पर हुसैन कहता है कि मैं किसी को भी धोखा नहीं दिया है, पर ल्यूक उसकी बात नहीं सुनता है। ल्यूक और हुसैन में फाइट होने लगती है, जहां ल्यूक हुसैन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। तब हुसैन अपने दोनों स्वॉर्ड से ल्यूक पर अटैक करने लगता है, पर ल्यूक उसके अटैक को रोककर हुसैन से कहने लगता है कि तुमने मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। और ये बोल के ल्यूक हुसैन को एक स्वॉर्ड को अपने स्वॉर्ड से अटैक करके दूर फेंक देता है और तुरंत ही हुसैन पर अपने पैर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से हुसैन दूर जाकर गिरता है। पर हुसैन बहुत इंजर्ड होने के बाद भी अपनी हार नहीं मानता है और फिर अपने स्वॉर्ड को लेकर खड़ा हो जाता है और ल्यूक पर अटैक करने के लिए जाने लगता है। तब हम दूसरी तरफ बाई को किसी अजीब सी जगह पर देखते हैं, जहाँ पूरी तरह से अंधेरा था, जैसे मानो कि वो स्पेस में किसी जगह पर हो। जहाँ पर बाई क्वीन मेडूसा से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिस क्वीन मेडूसा से सब डरते हैं वो एक आउटसाइडर यानी मुझसे मिलने से इतना डर रही थी। जिस पर क्वीन मेडूसा बताती है कि मुझे तुमसे डर नहीं लगता है, वो तो बस मुझे ह्यूमंस पसंद नहीं है। जिस पर बाई कहता है कि पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि तुम मुझे इस वजह से नहीं मिलना चाहती थी। तुम्हें नहीं लगता कि हम दोनों की कहानी एक जैसी है, क्योंकि मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता हूँ पर मुझे इस दुनिया में मजबूरन रहना पड़ रहा है। और देखो तो तुम्हें तो ह्यूमंस पसंद नहीं है, लेकिन तुमने भी ह्यूमन फॉर्म ले रखा है और अब तो तुम दोबारा से ट्रांसफॉर्म भी नहीं हो सकती हो। तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें ह्यूमन फॉर्म भी किसी मजबूरी की वजह से लिया है।
तो तब क्वीन मेडूसा बाई से कहती है कि ये क्या मैं तुम्हारे अंदर अपने डर नहीं देख रही हूँ। जिस पर बाई कहता है कि क्वीन मेडूसा, हम अपने आसपास की चीजों को तो नहीं बदल सकते हैं, पर हम दोनों अपनी जो किस्मत है जरूर बदल सकते हैं। इसलिए तुम्हें पहले सीखना होगा कि ह्यूमंस की तरह कैसे रहते हैं और ह्यूमंस कैसे होते हैं। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि मुझे ह्यूमंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। तब बाई कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो तो मैं तुम्हें ह्यूमंस के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता हूँ। और फिर बाई खड़ा होते हुए अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और कहता है, तो अब क्या मैं तुम्हें देख सकता हूँ। जिस पर क्वीन मेडूसा के उससे थोड़ा आगे आने को बोलती है। तब हम बाई को देखते हैं जिसके सामने एक बहुत ही बड़ा गेट होता है और बाई अपनी जगह से उठता है और कहता है कि तुम्हें कुछ और मसाले जला करके रखने चाहिए थे, तो कम से कम यहाँ थोड़ा गर्म तो होता और इस जगह पर इतना अकेलापन नहीं लगता। जिस पर क्वीन मेडूसा बाई से पूछती है कि तुमने क्या कहा, अकेलापन, ये क्या होता है। जिस पर बाई क्वीन मेडूसा को बताता है कि अकेलापन उसे कहते हैं जब आपके पास कोई आपके दुख और सुख को बांटने वाला नहीं होता है, और ऐसा कि जैसे मानो कि तुम्हारे इस दुनिया से कुछ मतलब ही नहीं है और कभी कभी तो तुम्हें अपने होने पर भी सवाल तुम करने लगते हो। तब उसे गेट से बहुत से गोल्डन आई पाइथन निकलते हैं और तब हम क्वीन मेडूसा को भी देखते हैं जो कि अब उस गेट से बाहर आ जाती है, जिसे देख करके बाई सबसे पहले गोगल को पहन लेता है ताकि वो क्वीन मेडूसा की आंखों के पावर की वजह से स्टैचू ना बन जाए। तब क्वीन मेडूसा उन सभी गोल्डन आई पाइथन को फिर से अपने बालों में बदल लेती है और अपनी आंखों को भी ढक लेती है और बाई से कहती है कि तुम्हें अभी जो भी अकेलापन के बारे में बताया है, अगर वो सच है तो मैं सच में अकेली हूँ, और तुमने मुझे जो ह्यूमैनिटी के बारे में बताया वो एक अलग ही साइड तुमने मुझे दिखाया है, पर तुम्हारे दोस्त तुम्हारे जितने पावरफुल नहीं है। और वो बाई को हुसैन का टेस्ट को गेट के ऊपर दिखाने लगती है। तब हम हुसैन और ल्यूक को फाइट करते हुए देखते हैं जहां हुसैन ल्यूक पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है। तब ल्यूक कहता है कि अभी कब तक तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो हुसैन, और ये बोलकर वो हुसैन पर अटैक करके उसके स्वॉर्ड को तोड़ देता है और ल्यूक अटैक की वजह से हुसैन दूर जाकर गिरता है। तो हुसैन अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अभी भी इससे फाइट क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तब इन दोनों की फाइट को देखकर क्वीन मेडूसा कहती है कि अब धीरे धीरे करके इसके अंदर फाइट करने की इच्छा जा रही है। जिस पर बाई कहता है कि उसे वापस बुला लो। जिस पर क्वीन मेडूसा कहती है कि एक बार टेस्ट स्टार्ट हो गया तो उसे बीच में नहीं रोका जा सकता है, पर तुम्हारे दोस्त को तो इस टेस्ट को पार करना ही होगा। तो तब हुसैन कहने लगता है कि मैं तो बस मैं थक गया हूँ अपने साथियों को एक कसाई की तरह मारते मारते, और मैं जानता हूँ कि तुम्हें मारने को जो मुझे गिल्ट है तुम उसी के इल्यूजन हो। तब ल्यूक उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए बोलता है कि हुसैन मान जाओ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ वापस टेम्पल चलो। जिस पर हुसैन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ वापस लौट सकता था अगर उस रात मैं गलती से उस फॉरबिडन ग्राउंड में नहीं गया होता और मुझे टेम्पल का इतना बड़ा सच पता ना चला होता, तो क्योंकि उस टेम्पल ने अपने फॉरबिडन ग्राउंड में तरह तरह के लोगों के स्पिरिट को एक इविल कर्स में की मदद से सील करके रखा है, और वो जो उन तरह के लोगों में एरोगन रोलांड भी है। जिसके बारे में सुनकर बाई हैरान होते हुए कहता है कि क्या एरोगन रोलांड के स्पिरिट को टेम्पल वालों ने सील करके रखा है, और अगर ये बात पूरी दुनिया को पता चल गया तो टेम्पल को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तब ल्यूक कहता है कि तब हुसैन अब मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दे सकता हूँ। जिस पर हुसैन ल्यूक से पूछता है गॉड कौन है। जिस पर ल्यूक कहता है कि टेम्पल ऑफ लाइट ही गॉड है और वही सब कुछ है। जिस पर हुसैन कहता है कि नहीं, और मैं इस पूरी दुनिया को बताऊंगा कि टेम्पल ऑफ लाइट ने क्या क्या किया है और उसके गॉड ने, और यही मेरा मिशन है। और ये बोलते ही वो अपने एनर्जी को रिलीज करता है जिसकी वजह से ल्यूक भी दूर हो जाता है। और हुसैन फिर बोलता है कि अगर मुझे फिर से मौका मिला तो भी मैं फिर से ऐसा ही करूंगा, और अब मैं हेल में आ ही गया हूँ तो मैं उस गॉड को भी नहीं छोड़ने वाला हूँ जिनकी वजह से इतने लोगों की जान गई है। जिस पर ल्यूक कहता है तो मैं उसी गॉड के नाम पे तुम्हें पनिश करूंगा। तब हुसैन और ल्यूक में अपना पावरफुल अटैक करते हैं जिसकी वजह से वहां बहुत एनर्जी रिलीज होती है और धूल उड़ने लगती है, जिसकी वजह से हम लोग अब कुछ नहीं देख पाते हैं। पर उस धूल के शांत होते ही हम देखते हैं कि हुसैन ने ल्यूक के अंदर अपने स्वॉर्ड को घुसा दिया था। तो तब ल्यूक मरने से पहले हुसैन को अब अपने वो खुद के ख्याल रखने को बोल जाता है और हुसैन भी अपने टेस्ट को पार कर लेता है और वो भी अपने होश में आ जाता है। जिस पर बाई उसको इस चीज पर बधाई देते हुए कहता है कि तुमने अपने इनर डेमन को हरा दिया। जिस पर हुसैन कहता है कि क्या तुम्हें मेरे इल्यूजन देख पा रहे थे। जिस पर बाई कहता है कि मैं देखना तो नहीं चाहता था। तो अब हुसैन खड़े होते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इससे जो भी टेम्पल का सीक्रेट पता चलता है वो टेम्पल का दुश्मन बन जाता है। तब वो आदमी भी अपने होश में आ जाता है और कहता है कि मैं इतने मेहनत से उस गोल्डन आई पाइथन को पकड़ा था, लेकिन ये तो एक इल्यूजन निकला।
तब बाई उसे एक बोतल देते हुए कहता है कि इसमें क्वीन मेडूसा के बालों का एक छोटा सा हिस्सा है, तो तुम इसे ले लो और जाकर अपने मरक्विस को बचा लो। तब बाई सबको क्वीन मेडूसा को दिखाते हुए कहता है कि ये हमारी नई दोस्त क्वीन मेडूसा है। और वो आदमी क्वीन मेडूसा को देखता है और देखते हुए रह जाता है और कहता है कि क्वीन मेडूसा तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। जिस पर बाई उसे कहता है कि क्या तुम भूल गए कि क्वीन मेडूसा क्या कर सकती है। तो ये सुनकर के वो आदमी तुरंत अपने गॉगल को पहन लेता है। तब क्वीन मेडूसा वहां से जाने लगती है। तो जिस पर बाई सबसे कहता है कि यहाँ पर अब तुम लोग खड़े मत रहो, क्योंकि क्वीन मेडूसा के साथ चलो, क्योंकि वो ह्यूमन फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास लेकर जा रही है। तब हम सभी को फाउंटेन ऑफ लाइफ के पास देखते हैं, जहाँ पे क्वीन मेडूसा उन सबको बताती है कि लेफ्ट वाला फाउंटेन ऑफ लाइफ है और जो इसके राइट में है वो ठीक फाउंटेन ऑफ लाइफ की तरह पर उसके अपोजिट है, जो कि किसी की भी लाइफ को भी जल्दी से जल्दी बढ़ा सकती है। इसलिए मैं इसे पैसेज ऑफ टाइम बुलाती हूँ। तो फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उन सबने फाउंटेन ऑफ लाइफ को कई छोटे छोटे बोतल में भर लिया होता है। तब हुसैन बाई से कहता है कि हम लोगों को रास्ते में किसी से फाइट करना पड़ जाए या फिर कोई काम अगर आ जाए तो क्या तुम अकेले ही इन सभी से बोतल्स को अपने पास रख सकते हो। जिस पर बाई कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसे हैंडल कर लूंगा। तो क्वीन मेडूसा भी बोलती है कि वो भी उन सब के साथ जाएगी। जिस पर बाई पूछता है कि क्या तुम हम लोग को ज्वाइन करना चाहती हो। जिस पर मेडूसा बोलती है कि नहीं, मैं बस तुम सबके साथ जाऊंगी। और अब इसके बाद ही ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है।